श्री गणेशाय नमः। ओम श्री भगवते नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 3 अध्याय 29 और 30। सीता हरण और दैव के विषय में राम लक्ष्मण की बातचीत, श्री नारद जी द्वारा नवरात्र व्रतोपदेश और श्री राम का व्रत करना। व्यास जी कहते हैं, रावण के ये कुत्सित वचन सुनकर माता जानकी भय से व्याकुल हो उठी। उनका सारा शरीर कांप गया। फिर मन को स्थिर करके उन्होंने कहा, पुलस्त्य कुमार रावण, तुम काम के चंगुल में फंसकर क्यों इस प्रकार की घृणित बातें बक रहा है? अरे मैं हाट की वेश्या नहीं हूँ। महाराज जनक के कुल में मेरा जन्म हुआ है। रावण, तू लंका चला जा। भगवान राम तुझे अवश्य मारेंगे। मेरे लिए ही तेरी मृत्यु होगी, ये बिल्कुल निश्चित बात है। इस प्रकार कहकर भगवती जानकी पर्णशाला में जहाँ अग्नि स्थापन किया हुआ था चली गईं। उस समय जगत को रुलाने वाले रावण के प्रति दूर हो, यह आवाज उनके मुख से निकल रही थी। तत्पश्चात रावण असली रूप में आकर पर्णशाला के पास पहुंच गया और उसने जबरदस्ती सीता को पकड़ लिया। सीता भय से घबराकर रोने लगी। हा राम, हा राम, हा लक्ष्मण, इस प्रकार की करुण ध्वनि उनके मुख से निरंतर निकल रही थी। उधर नीच रावण ने उन्हें पकड़ा और रथ पर बैठाकर वे तुरंत चल पड़ा। जाते समय मार्ग में अरुण नंदन जटायु ने उसे घेर लिया। फिर उस वन में ही रावण और जटायु का भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। तात रावण के हाथों जटायु की सत्ता शिथिल हो गई। तब वह राक्षस सीता को लेकर लंका चला गया। बेचारी सीता कुररी पक्षी की भांति विलाप कर रही थी। दुष्ट रावण ने अशोक वाटिका में सीता के रहने की व्यवस्था कर दी। उनके पास राक्षसियों का पहरा लगा दिया। साम, दान, दंड, भेद सभी नीतियां बरतने पर भी रावण सीता को अपने सदाचार से न डिगा सका। उधर भगवान राम भी सुवर्णमय मृग को तुरंत मारकर उसे ले आश्रम की ओर बढ़े। उनकी आंखें सामने आते हुए लक्ष्मण पर पड़ी। तुरंत भगवान राम ने कहा, अरे भैया, तुमने ये विषम कार्य क्यों कर डाला? प्रेयसी सीता को असहाय छोड़कर तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? क्या तुम इस नीच की पुकार सुनकर चले आए? उस समय सीता के वचन रूपी बाण से लक्ष्मण अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भगवान राम से कहा, प्रभो, समय बलवान है, उसी की प्रेरणा से मैं यहाँ आ गया, यही निश्चित बात है। फिर श्री राम और लक्ष्मण दोनों पर्णशाला में गए। उन्होंने वहाँ की स्थिति देखी। अब उनके दुख की सीमा ना रही। फिर तो जानकी को खोजने में दोनों भाई तत्पर हो गए। खोजते हुए वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पक्षीराज जटायु गिरे पड़े थे। पृथ्वी ने पक्षीराज को गोद में लिटा लिया था। अभी शरीर में प्राण थे। जटायु ने कहा, थोड़ी देर की बात है, रावण द्वारा जनक नंदिनी जानकी हरी गई हैं। मैंने उस नीच राक्षस को रोक लिया था, परंतु अंत में उसकी शक्ति सफल हो गई, जिससे मुझे सम्रांगण में लेट जाना पड़ा। इस प्रकार कहने के पश्चात जटायु के शरीर से प्राण प्रयाण कर गए। भगवान के स्पर्श से उनका शरीर पवित्र हो चुका था। राम और लक्ष्मण ने अपने हाथों पक्षीराज की पारलौकिक क्रिया संपन्न की। तदनंतर वे वहां से आगे बढ़े। फिर उन्होंने कबंध को मारकर उसका शाप से उद्धार किया। कबंध के प्रस्ताव पर ही सुग्रीव से राघवेंद्र की मित्रता हुई। वीरवर बाली भगवान के हाथ स्वर्ग सिधार गया। कार्य साधन कराने की आशा से श्री राम ने किष्किंधा का वह उत्तम राज्य सुग्रीव को सौंप दिया। वहीं लक्ष्मण सहित भगवान राम बहुत समय तक ठहरे रहे। रावण द्वारा हरी गई प्रेयसी सीता के विषय में उनका चित्त सदा चिंतित रहता था। एक समय की बात है, सीता के विरह से अत्यंत व्याकुल होकर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, सौमित्रे, जानकी का कुछ भी पता ना चला। उसके बिना मेरी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। जानकी के बिना अयोध्या में मैं पैर ही ना रख सकूंगा। राज्य हाथ से चला गया, वनवासी जीवन व्यतीत करना पड़ा। पिताजी सुरधाम सिधारे, स्त्री हरी गई, पता नहीं दैव आगे क्या करेगा। मनु के उत्तम वंश में हमारा जन्म हुआ,
राजकुमार होने की सुविधा हमें निश्चित सुलभ थी, फिर भी वन में हम असीम दुख भोग रहे हैं। सौमित्रे, तुम भी राजसी भोग का परित्याग करके दुर्दैव की प्रेरणा से मेरे साथ निकल पड़े। लो, अब यह कठिन कष्ट भोगो। लक्ष्मण, विदेह कुमारी सीता बचपन के स्वभाववश हमारे साथ चल पड़ी। दुरात्मा देव ने उस सुंदरी को भी ऐसे गुरुतर दुख देने वाली दशा में ला पटका। रावण के घर में वह सुंदरी सीता कैसे दुखदायी समय व्यतीत करेगी। उस साध्वी के सभी आचार बड़े पवित्र हैं। मुझ पर वह अपार प्रेम रखती है। लक्ष्मण, सीता रावण के वश में कभी भी नहीं हो सकती। भला जनक के घर उत्पन्न हुई वह सुंदरी दुराचारनी स्त्री की भांति कैसे रह सकती है। भरतानुज, यदि रावण का घोर नियंत्रण हुआ तो जानकी अपने प्राणों को त्याग देगी, किंतु उसके अधीन नहीं होगी। यह बिल्कुल निश्चित बात है। वीर लक्ष्मण, कदाचित जानकी का जीवन समाप्त हो गया तो मेरे भी प्राण शरीर से बाहर निकल जाएंगे। यह ध्रुव सत्य है। इस प्रकार कमल लोचन भगवान राम विलाप कर रहे थे। तब धर्मात्मा लक्ष्मण ने उन्हें आश्वासन देते हुए सत्यता पूर्वक कहा, महाभाव, संप्रति इस दैन्य भाव का परित्याग करके धैर्य रखिए। मैं उस नीच राक्षस रावण को मारकर माता जानकी को ले आऊंगा। जो विपत्ति और संपत्ति दोनों स्थितियों में धैर्य धारण करके एक समान रहते हैं, वे ही बुद्धिमान हैं। कष्ट और वैभव प्राप्त होने पर उसमें रचे पचे रहना, ये मंद बुद्धि मानवों का काम है। संयोग और वियोग तो होते ही रहते हैं, इसमें शोक क्यों करना चाहिए। जैसे प्रतिकूल समय प्राप्त होने पर राज्य से वंचित होकर वनवास हुआ है, सीता हरी गई है, वैसे ही अनुकूल समय आने पर संयोग भी हो जाएगा। भगवान, इसमें कुछ भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अतः अब आप शोक का परित्याग कीजिए। बहुत से वानर हैं, श्री जानकी को खोजने के लिए वे चारों दिशाओं में जाएंगे। उनके प्रयास से माता सीता अवश्य आ जाएंगी, क्योंकि रास्ते के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाने पर मैं वहां जाऊंगा और पूरी शक्ति लगाकर उस नीच रावण को मारने के पश्चात जानकी को ले आऊंगा। अथवा भैया, सेना और शत्रुघ्न सहित भरत जी को बुलाकर हम तीनों एक साथ हो शत्रु रावण को मार डालेंगे। अतः आप शोक ना कीजिए। राघव, प्राचीन समय की बात है, महाराज रघु एक ही रथ पर बैठे और उन्होंने संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली। उन्हीं के कुलदीपक आप हैं। अतः आपका शोक करना किसी प्रकार शोभा नहीं देता। मैं अकेले ही अखिल देवताओं और दानवों को जीतने की शक्ति रखता हूँ। फिर मेरे सहायक भी हैं। तब कुलाधम रावण को मारने में क्या संदेह है। मैं जनक जी को भी सहायक रूप में बुला लूंगा। रघुनंदन, मेरे इस प्रयास से देवताओं का कंटक दुराचारी वह रावण अवश्य ही प्राणों से हाथ धो बैठेगा। राघव, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख चक्के की भांति निरंतर आते जाते ही रहते हैं। सदा कोई एक स्थिति नहीं रह सकती। जिसका अत्यंत दुर्बल मन सुख और दुख की परिस्थिति में तदनुकूल हो जाता है, वह शोक के अथाह समुद्र में डूबा रहता है। उसे कभी भी सुख नहीं मिल सकता। आप तो इनसे परे हैं। रघुनंदन, बहुत पहले की बात है, इंद्र को भी दुख भोगना पड़ा था। संपूर्ण देवताओं ने मिलकर उनके स्थान पर नहुष की नियुक्ति कर दी थी। वे अपने पद से वंचित होकर डरे हुए कमल के कोष में बैठे रहे। बहुत वर्षों तक उनका अज्ञातवास चलता रहा, पर समय बदलते ही इंद्र को फिर अपना स्थान प्राप्त हो गया। मुनि के शाप से नहुष की आकृति अजगर के समान हो गई और उसे धरातल पर गिर जाना पड़ा। जब उस नरेश के मन में इंद्राणी को पाने की प्रबल इच्छा जाग उठी और वह ब्राह्मणों का अपमान करने लगा, तब अगस्त्य जी कुपित हो गए। इसके परिणाम स्वरूप नहुष को सर्प योनि मिली। अतएव राघव, दुख की घड़ी सामने आने पर शोक करना समीचीन नहीं है। विज्ञ पुरुष को चाहिए इस स्थिति में मन को उद्यमशील बनाकर सावधान रहे। महाभाग, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। जगत प्रभु, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। फिर साधारण मनुष्य की भांति मन में क्यों इतना गुरुतर शोक कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मण के उपयुक्त वचन से भगवान राम का विवेक विकसित हो उठा। अब वे अत्यंत शोक से रहित होकर निश्चिंत हो गए।
इस प्रकार भगवान राम और लक्ष्मण परस्पर विचार करके मौन बैठे थे। इतने में ही महाभाग नारद ऋषि आकाश से उतर आए। उस समय उनकी स्वर और ग्राम से विभूषित विशाल वीणा बज रही थी। वे रथंतर शाम को उच्च स्वर से गा रहे थे। मुनि जी भगवान राम के पास पहुंच गए। उन्हें आया देखकर अमित तेजस्वी श्री राम उठ खड़े हुए। उन्होंने मुनि को श्रेष्ठ पवित्र आसन दिया, पादे और अर्धे की व्यवस्था की। भली भांति पूजा करने के उपरांत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर मुनि के आज्ञा देने पर उनके पास ही भगवान बैठ गए। उस समय छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके पास थे। उन्हें मानसिक कष्ट तो था ही। मुनिवर नारद ने प्रीति पूर्वक उनसे कुशल पूछी, साथ ही कहा, राघव, तुम साधारण जनों की भांति क्यों इतने दुखी हो? दुरात्मा रावण ने सीता को हर लिया है, ये बात तो मुझे ज्ञात है। मैं देवलोक में गया था, वहीं मुझे ये समाचार मिला। अपने मस्तक पर मंडराती हुई मृत्यु को न जानने से ही मोहवश उसकी इस कुकारे में प्रवृत्ति हुई है। रावण का निधन ही तुम्हारे अवतार का प्रयोजन है, इसीलिए सीता का हरण हुआ है। जानकी पूर्व जन्म में मुनि की पुत्री थी, तप करना इसका स्वाभाविक गुण था। ये साध्वी वन में तपस्या कर रही थी, उसे रावण ने देख लिया। राघव, उस दुष्ट ने मुनि कन्या से प्रार्थना की, तुम मेरी भार्या बन जाओ। मुनि कन्या द्वारा घोर अपमानित होने पर दुरात्मा रावण ने उस तापसी का जूड़ा बलपूर्वक पकड़ लिया। अब तो तपस्विनी की क्रोधाग्नि भड़क उठी। मन में आया, इसके स्पर्श किए हुए शरीर को छोड़ देना ही उत्तम है। राम, उसी समय उस तापसी ने रावण को शाप दिया, दुरात्मन, तेरा संहार करने के लिए मैं धरातल पर एक उत्तम स्त्री के रूप में प्रकट होंगी। मेरे अवतार में माता के गर्भ से कोई संबंध नहीं रहेगा। इस प्रकार कहकर उस तापसी ने शरीर त्याग दिया। वही ये सीता है जो लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई हैं। भ्रमवश सर्प को माला समझकर अपनाने वाले व्यक्ति की भांति अपने वंश का उच्छेद कराने के लिए ही रावण ने इनको हरा है। राघव, देवताओं ने रावण वध के लिए सनातन भगवान श्री हरि से प्रार्थना की थी। परिणाम स्वरूप रघुकुल में तुम्हारे रूप में श्री हरि का प्राकट्य हुआ है। महाभाव, धैर्य रखो। सदा धर्म में तत्पर रहने वाली साध्वी सीता किसी के वश में नहीं हो सकती। उनका मन निरंतर तुम्हारे ध्यान में संलग्न है। सीता के पीने के लिए स्वयं इंद्र एक पात्र में रखकर कामधेनु का दूध भेजते हैं और उस अमृत के समान मधुर दूध को वे पीती हैं। कमल पत्र के समान विशाल नेत्र वाली सीता को स्वर्गीय सुरभि गौ का दुग्ध पान करने से भूख और प्यास का किंचन मात्र भी कष्ट नहीं है। ये स्वयं मैंने देखा है। राघव, अब मैं रावण वध का उपाय बताता हूँ। इस आश्विन महीने में तुम श्रद्धा पूर्वक नवरात्र का अनुष्ठान करने में लग जाओ। राम, नवरात्र में उपवास, भगवती का आराधन तथा सविधि जप और होम संपूर्ण सिद्धियों का दान करने वाले हैं। बहुत पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश और स्वर्गवासी इंद्र तक इस नवरात्र का अनुष्ठान कर चुके हैं। राम, तुम सुख पूर्वक यह पवित्र नवरात्र व्रत करो। किसी कठिन परिस्थिति में पड़ने पर पुरुष को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। राघव, विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप द्वारा इस व्रत का अनुष्ठान हो चुका है, ये निश्चित बात है। अतएव राजेंद्र, तुम रावण वध के निमित्त इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करो। वृत्रासुर का वध करने के लिए इंद्र तथा त्रिपुर वध के लिए भगवान शंकर भी इस सर्वोत्कृष्ट व्रत का अनुष्ठान कर चुके हैं। महामते, मधु को मारने के लिए भगवान श्री हरि ने सुमेरु गिरी पर यह व्रत किया था। अतएव राघव, सावधानी पूर्वक विधि के साथ तुम्हें भी ये व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान राम ने पूछा, दयानिधे, आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, विधि पूर्वक यह बताने की कृपा करें कि वे कौन देवी हैं, उनका क्या प्रभाव है, वे कहाँ से अवतरित हुई हैं तथा उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है। नारद जी बोले, राम सुनो, वह देवी आद्या शक्ति है, सदा सर्वदा विराजमान रहती है। उसकी कृपा से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। आराधना करने पर दुखों को दूर करना उसका स्वाभाविक गुण है। रघुनंदन,
ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण प्राणियों की निमित्त कारण वही है। उस शक्ति के बिना कोई भी हिलडुल तक नहीं सकता। मेरे पिता ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर संहार करते हैं। इनमें जो मंगलमय शक्ति भासित होती है वही यह देवी है। त्रिलोकी में जो सत असत कहीं कोई भी वस्तु सतात्मक रूप से विराजमान है, उसकी उत्पत्ति में निमित्त कारण इस देवी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। जिस समय किसी की भी सत्ता नहीं थी, उस समय भी इस प्रकृति शक्ति देवी का परिपूर्ण विग्रह विराजमान था। इसी की शक्ति से एक पुरुष प्रकट होता है और उसके साथ यह आनंद में निमग्न रहती है। यह युग के आरंभ की बात है। उस समय ये कल्याणी निर्गुण कहलाती है। इसके बाद यह देवी सगुण रूप से विराजमान होकर तीनों लोकों की सृष्टि करती है। इसके द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि देवताओं का सृजन और उनमें शक्ति का आधान होता है। इस देवी के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाने पर प्राणी जन्म मरण रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस देवी को जानना परम आवश्यक है। वेद इसके बाद प्रकट हुए हैं, अर्थात वेदों की रचना करने का श्रेय इसी को है। ब्रह्मा आदि महानुभावों ने गुण और कर्म के भेद से इस देवी के अनंत नाम बतलाए हैं और वैसे ही कल्पना भी की है। मैं कहाँ तक वर्णन करूं? रघुनंदन अकार से क्षकार पर्यंत जितने वर्ण और स्वर प्रयुक्त हुए हैं, उनके द्वारा भगवती के असंख्य नामों का ही संकलन होता है। भगवान राम ने कहा, विप्रवर, आप इस व्रत की संक्षिप्त विधि बतलाने की कृपा करें, क्योंकि अब मैं प्रीति पूर्वक श्री देवी की उपासना करना चाहता हूँ। श्री नारद जी बोले, राम, समतल भूमि पर एक सिंहासन रखकर उस पर भगवती जगदम्बा को पधराओ और 9 रात तक उपवास करते हुए उनकी आराधना करो। पूजा सविधि होनी चाहिए। राजन, मैं इस कार्य में आचार्य का काम करूँगा, क्योंकि देवताओं का कार्य शीघ्र सिद्ध हो, इसके लिए मेरे मन में प्रबल उत्साह हो रहा है। व्यास जी कहते हैं, परम प्रतापी भगवान राम ने मुनिवर नारद जी के कथन को सुनकर उसे सत्य माना, एक उत्तम सिंहासन बनवाने की व्यवस्था की और उस पर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा के विग्रह को पधराया। व्रती रहकर भगवान ने विधि विधान के साथ देवी पूजन किया। उस समय आश्विन मास आ गया था। उत्तम किष्किंधा पर्वत पर यह व्यवस्था हुई थी। 9 दिनों तक उपवास करते हुए भगवान राम इस श्रेष्ठ व्रत को संपन्न करने में संलग्न रहे। विधिवत होम पूजन आदि की विधि भी पूरी की गई। नारद जी के बतलाए हुए इस व्रत को राम और लक्ष्मण दोनों भाई प्रेम पूर्वक करते रहे। अष्टमी तिथि को आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई। पूजा होने के उपरांत भगवती सिंही पर बैठी हुई पधारी और उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को दर्शन दिए। पर्वत के ऊंचे शिखर पर विराजमान होकर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों के प्रति मेघ के समान गंभीर वाणी में वे कहने लगी। भक्ति की भावना ने भगवती को परम प्रसन्न कर दिया था। देवी ने कहा, विशाल भुजा से शोभा पाने वाले श्री राम, अब मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत संतुष्ट हूँ। जो तुम्हारे मन में हो वह अभिलाषित वर मुझसे मांग लो। तुम भगवान नारायण के अंश से प्रकट हुए हो। मनु के पावन वंश में तुम्हारा अवतार हुआ है। रावण वध के लिए देवताओं की प्रार्थना करने पर ही तुम अवतरित हुए हो। इसके पूर्व भी मत्स्य अवतार धारण करके तुमने भयंकर राक्षस का संहार किया था। उस समय देवताओं का हित करने की इच्छा से तुमने वेदों की रक्षा की थी। फिर कच्छप रूप से प्रकट होकर मंदराचल को पीठ पर धारण किया। यो समुद्र का मंथन करके देवताओं को अमृत द्वारा शक्ति संपन्न बनाया। राम, तुम वराह रूप से भी प्रकट हो चुके हो। उस समय तुमने पृथ्वी को दांत के अग्रभाग पर उठा रखा था। तुम्हारे हाथों हिरण्याक्ष की जीवन लीला समाप्त हुई थी। नृसिंह रूप धारण करके तुम हिरण्यकशिपु को मार चुके हो। रघुकुल में प्रकट होने वाले श्री राम, तुमने नृसिंह अवतार में प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकशिपु को मारा। प्राचीन समय में वामन का विग्रह धरकर तुमने बलि को छला। उस समय देवताओं का कार्य साधन करने वाले तुम इंद्र के छोटे भाई होकर विराजमान थे।
भगवान विष्णु के अंश से संपन्न होकर जमदग्नि के पुत्र होने का अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ। उस अवतार में क्षत्रियों को मारकर तुमने पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। रघुनंदन, उसी प्रकार इस समय तुम राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए हो। तुम्हें अवतार लेने के लिए संपूर्ण देवताओं ने प्रार्थना की थी, क्योंकि उन्हें रावण महान कष्ट दे रहा था। राजन, अत्यंत बलशाली ये सभी वानर देवताओं के ही अंश हैं। ये तुम्हारे सहायक होंगे। इन सब में मेरी शक्ति निहित है। अनग, तुम्हारा ये छोटा भाई लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है। रावण के पुत्र मेघनाद को ये अवश्य मार डालेगा। इस विषय में तुम्हें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारा परम कर्तव्य है इस वसंत ऋतु के नवरात्र में असीम श्रद्धा के साथ उपासना में तत्पर हो जाओ। तदनंतर पापी रावण को मारकर सुख पूर्वक राज्य भोगो। 11,000 वर्षों तक धरातल पर तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। राघवेंद्र, राज्य भोगने के पश्चात पुनः तुम अपने परम धाम को सिधारोगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्धान हो गई। भगवान राम के मन में प्रसन्नता की सीमा ना रही। नवरात्र व्रत समाप्त करके दशमी के दिन भगवान राम ने यात्रा कर दी। प्रस्थान के पूर्व विजयादशमी की पूजा का कार्य संपन्न किया। जानकी वल्लभ भगवान श्री राम की कीर्ति जगत प्रसिद्ध है। वे पूर्ण काम है। प्रकट होकर परम शक्ति की प्रेरणा करने पर सुग्रीव के साथ श्री राम समुद्र के तट पर गए। साथ में लक्ष्मण जी थे। फिर समुद्र में पुल बांधने की व्यवस्था करके देव शत्रु रावण का वध किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी के इस उत्तम चरित्र का श्रवण करता है, उसे प्रचुर भोग भोगने के पश्चात परम पद की उपलब्धि होती है। अध्याय 29 और 30 संपूर्ण। श्रीमद् देवी भागवत का 3रा स्कंद संपूर्ण। जानकी वल्लभ भगवान श्री राम की जय। नवरात्र व्रत की जय। माँ भगवती देवी की जय। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।